दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में एक बात कही जाती है कि आपके देश के अंदर होने वाली राजनीति का सीधा असर आपकी डिप्लोमेसी और पड़ोसी देशों पर देखने को मिलता है, और सेम इसका उल्टा, यानी कि पड़ोसी देशों के अंदर होने वाली राजनीति का असर भी आपको अपने देश के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसी बीच बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने भारत का अब तक करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया है, और यदि इसे सही समय पर रोका नहीं गया तो भारत को करीब 5000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, देश के अंदर राजनीति में जिस तरीके के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हम सभी देख रहे हैं, लेकिन देश के अंदर होने वाली इस राजनीतिक हलचल का असर पड़ोसी देशों पर देखने को मिल रहा है। चीन जैसे ही देश के अंदर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं वो लगातार बांग्लादेश को अपने कॉन्टेक्ट में लेना शुरू कर देता है। लेकिन रिसेंटली आई COI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर से बहुत सारे टेलीकॉम नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स सीधे चोरी करके बांग्लादेश के अंदर ले जाए जा रहे हैं, जिससे भारत को अब तक करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि देश के अंदर 4G 5G टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए में टावर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर से इन टावर में लगे हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स को रातों में चोरी करते हुए बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे देशों के अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि ऐसी चोरियां पहले भी होती थी, लेकिन पहले टावर से सिर्फ बैटरियां चोरी हो जाती थी, लेकिन अब चोर भी पूरी तरीके से हाईटेक हो चुके हैं। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भारत से चुराने शुरू कर दिए हैं। इसमें खासकर इंपॉर्टेंट केबल्स, टावर में लगे हुए रेडियो रिसीवर्स यूनिट्स, यहाँ तक कि छतों पर लगने वाले बहुत सारे यूनिट्स को चोरी किया जा रहा है, जिससे उस एरिया के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक टेलीकॉम ऑपरेटर को इसी के साथ नए सिम्स को ऑपरेट कराना, नए सिम्स को इश्यू करना, ये सभी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और पिछले एक लंबे समय से इसके ऊपर सर्वे किया जा रहा है, तब जाकर के पता चला है कि भारत के अंदर से चोरी होने वाले ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स सीधे बांग्लादेश और कुछ यूनिट चीन भेजी गई हैं। अब चीन ऑलरेडी इस काम में तो बहुत ज्यादा माहिर है, और भारत के अंदर भी काफी बड़ा टेलीकॉम सेक्टर चीन के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की कुछ शर्तें हैं कि देश के अंदर जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने तक नहीं पहुंचा सकते, और अगर कोई इन मशीनों को चुरा ले तो वो डेटा आसानी से चीन तक पहुंच सकता है, और चीन इसी चाल में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चीन ने बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। रिसेंटली ब्रिक्स पर एक काफी बड़ा अपडेट आया है। इसी के साथ हम आपको मैसेज देना चाहेंगे कि ये बड़ी घटनाएं दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, असम, राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली हैं। तो यदि आपके पास ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो जल्द से जल्द इनको रोकने की कोशिश करें, पुलिस में इन्फॉर्मेशन दे ताकि चोरी हुए इक्विपमेंट्स को रिकवर किया जा सके, क्योंकि अब तक सिर्फ 1 से 2% मशीनें ही रिकवर की गई हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कतें कंपनियों को फेस करनी पड़ सकती हैं। देश का काफी बड़ा डेटा बाहर जा सकता है, और इस पर बांग्लादेश भी चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। क्या कुछ मानना है आपका, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।